तो जी हाँ साथियों, आज क्लास 11 इतिहास के चैप्टर नंबर लेखन कला और शहरी जीवन की शुरुआत के इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न आपको बताएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं देरी न करते हुए। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आता है हमारा, मेसोपोटामिया नामक ग्रीक शब्द मेसो से लिया गया है, जिसका अर्थ डॉट डॉट और पोटोमस का अर्थ नदी होता है। तो साथियों, आपको मेसो का अर्थ बताना है, तो इसका आपको इस बॉक्स में बनना है। मेसो का अर्थ होता है मध्य, और पोटोमस का होता है नदी, नदी के मध्य स्थित है मेसोपोटामिया, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलते हैं साथियों। मेसोपोटामिया अब खालिस्तान गणराज्य का हिस्सा है। तो इराक का साथियों ये मेसोपोटामिया एक हिस्सा है गणराज्य का। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं साथियों, मेसोपोटामिया दो नदियों खालिस्तान और के बीच है। तो साथियों, मेसोपोटामिया दजला और फरात नदी के बीच में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं साथियों, मेसोपोटामिया भूमि की पहली याद भाषा क्या थी। तो साथियों, पहली भाषा थी सुमेरियन, और दक्षिण की बात करें तो इसकी अक्कादीन भाषा थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुमेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, मेसोपोटामिया यूरोपीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के पहले भाग खालिस्तान में इसका सम्मिलित दिया गया था। तो शायद इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल टोमस्टमेंट में। और नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, मेसोपोटामिया में पृथ्वी डॉट डॉट में शुरू हुआ। तो साथियों, 1840 में इसकी खोज हुई थी, शुरू हो गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, नाहो की कहानी मेसोपोटामिया परंपरा की कहानी के समान, जहां मुख्य पात्र को खालिस्तान कहा जाता है। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी, दोनों ही कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मेसोपोटामिया के हथियार धातु खालिस्तान के बने होते थे। तो साथियों, कांसे के बने होते थे। तो इसका राइट आंसर होगा कांसे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कांसे और टीन का मिश्र धातु है। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा कॉपर, कॉपर इसका राइट आंसर होगा। और 10वां क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के सबसे पुराना शहर का युग है सी ईसा पूर्व है। तो सातों 3000 ईसा पूर्व, इसका राइट आंसर होगा 3000 ईसा पूर्व। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के उत्तर में एक ऊपरी भूमि है जिसे खालिस्तान कहा जाता है, जहां पशुपालन लोग और कृषि बेहतर आजीविका प्रदान करते हैं। सर्दियों की बारिश के बाद भेड़ और बकरियां यहाँ उगाने वाली घास और कम झाड़ियों पर फीड करती है। तो सातों स्टेपी क्षेत्र होगा इसका। तो सातों नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां, खालिस्तान का विभाजन शहरी जीवन का प्रतीक है। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा सन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इस शीर्ष को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो बार्क शीर्ष को से जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 3000 ईसा पूर्व से पहले खालिस्तान में इस महिला के सिर को सफ़ेद संगमरमर तथा तरसाहा गया था। तो ऊरक इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, आंखों और भारों ने शायद कनमत्स्य खालिस्तान नीला और खोला सफ़ेद और बिटुमेन काला इन्हें लिया गया होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं साथियों, मेसोपोटामिया में परिवहन का सबसे सस्ता तरीका है। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा पानी।
और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेसोपोटामिया में नदी विश्व मार्ग के लिए महत्वपूर्ण थी। तो साथियों फरात नदी महत्वपूर्ण थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 पहली मेसोपोटामिया की पट्टी का खालिस्तान बीसी के आसपास लिखी गई थी। तो साथियों 3200 ईसा पूर्व में लिखी गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सुमेरियन के बाद किस भाषा का प्रयोग होने लगा था। तो साथियों अक्कादियन भाषा का प्रयोग होने लगा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेसोपोटामिया में खालिस्तान एक कुशल कला थी और अधिक महत्वपूर्ण यह एक विशाल वैदिक उपलब्धि थी जो एक विशेष भाषा की ध्वनि की प्रणाली दर्शक के रूप में व्यक्त करती है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा लेखन। लेखन की कला थी ही मेसोपोटामिया में। और नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां मेसोपोटामिया के लोग पढ़ और लिख सकते थे। तो बहुत ही कम पढ़े लिखे थे मेसोपोटामिया के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां यूरोप के शुरुआती शासक थे। एंड मरकर थे इसके साथ जो इसका राइट आंसर। क्यूनिफॉर्म खालिस्तान शब्द क्यूनियस से लिया गया है जिसका अर्थ हंचर या फॉर्म जिसका अर्थ आकार होता है। तो ये लातीनी भाषा से लिया गया है साथियों, लातीनी शब्द है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन है खालिस्तान प्रेम और युद्ध की देवी थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 25वां चंद्रमा के देवता थे। तो साथियों चंद्रमा के देवता थे ऊर। चंद्र देवता उर देव को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। नेताओं ने ग्रामीण को अपनी आसपास बसाने के लिए क्यों प्रोत्साहित किया, मतलब क्यों जरूरी किया। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक हाथ से ही एक सेना को तेजी से प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक तकनीकी मील का पत्थर था जिससे हम कह सकते हैं कि शहरी जीवन अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त था, वह था। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा कुम्हार का पहिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेसोपोटामिया में खालिस्तान शहर सर्वाधिक ईसा पूर्व के अंत तक बेलनाकार पत्थर की मोहरें जो केंद्र और छेद की जाती थी एक छड़ी से पीट की जाती थी और गली मिट्टी पर लुढ़क जाती थी ताकि एक नियंत्रण चित्र बनाया जा सके। तो इसका राइट आंसर होगा पहले ऐसे बनाया करते थे जिस पर मेसोपोटामिया का लोग लिखा करते थे पट्टिकाओं पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मेसोपोटामिया साम्राज्य समाज खालिस्तान परिवार है। तो ये परमाणु परिवार है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उर एक ऐसा शहर था जिसे साधारण घरों को में व्यवस्थित रूप से उत्खनन किया गया था। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1930 आंसर होगा इसका। इस क्वेश्चन काफ़ी बड़ा गया है ये। इसका राइट आंसर आप देख सकते हो। क्वेश्चन आएगा नहीं है एग्जाम में, ये क्वेश्चन आएगा नहीं है एग्जाम में, परंतु इसका आप आंसर देख सकते हो। मारी के राजा किस समुदाय के थे। तो साथियों एमोराइट समुदाय के थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। स्टेपी के देवता कौन थे। तो स्टेपी देवता थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। मारी में अधिकांश क्षेत्र का उपयोग खालिस्तान के रूप में किया जाता था। भेड़ बकरियों को चराने के लिए किया जाता था क्योंकि वहाँ स्टेप चाहिए होता थे। घास की मैदान ज़्यादा थे, वहाँ कृषि कम भूमि थी। और नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन की। मारी में और किसान के बीच सर्ग हुआ था। सर्ग मतलब क्या संबंध हुआ था इनके बीच में। तो चारवाहा मतलब कि ये वहाँ पर भेड़ बकरी को चराने के लिए ले जाते थे। मारी अपनी अत्यधिक उत्पाद कृषि के साथ दक्षिण मैदान पर नहीं बल्कि खालिस्तान नदी बहुत अधिक से ऊपर स्थित है।
तो साथियों इसका फरात आंसर होगा, फरात नदी स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट 2000 ईसा पूर्व खालिस्तान शहर मेसोपोटामिया की शाही राजधानी के रूप में विकसित हुआ था। तो मारी नगर विकसित हुआ था साथियों। तो मारी नगर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मारी का लोकप्रिय राजा कौन था? तो साथियों मारी का लोकप्रिय नाम था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ही। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजा के मारी में महल में खालिस्तान कमरे थे। तो साथियों 260 कमरे थे उस महल में। मारी के राजे में 260 कमरे थे, 260 कमरे थे इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तांबा, टीन, तेल, शराब और कई अनेक सामान जो नावों में डॉट खालिस्तान के साथ तुर्की, सीरिया और लेबान ने खनिज समुदाय ऊपरी झलकों के बीच ले जाया जाता था। तो साथियों फरात नदी के बीच में ले जाते थे। फरात नदी होती थी, उसे पार करके ही ले जाते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आलेसिया। गिलगमेश कौन था? तो गिलगमेश साथियों ये मारी के शासक थे। एनमर के बाद में उरक नगर के शासक थे। उरक नगर के साथियों उसका राइट आंसर डी होगा। सॉरी, डी डी डी। मेसोपोटामिया के लोग ने अपने शहरों में जो गर्व महसूस किया उसका सबसे मार्मिक अनुश्रामिक गिलगामेश महाकाव्य के अंत में आता था, जो पट्टिका पर लिखा करते थे। तो इसका राइट आंसर होगा 12। तो जी हाँ साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।